बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। आज का बेटा जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रियोल। देखो बेटा, सेंट्रियोल टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को इसके अंदर जो है वो कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज इंशाल्लाह हम ये सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करेंगे। चले, सबसे पहली बात जो सेंट्रियोल में बेटा आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। कौन सी है ये? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, मतलब इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो बेटा एमसीक्यूज में पूछी जाती है वो इसकी अकरेंस है कि ये कहां पर जो है बेटा ये पाई जाती है और किन के अंदर जो है ये एब्सेंट होती है। देखो बेटा, मैं आपको जो है वो इसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले जो अकरेंस की बात जब हम कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि ये कहां पर जो है बेटा ये एब्सेंट होती है और कहां पर ये प्रेजेंट होती है। ये बातें हमने देखनी है। देखो बेटा, पहली बात तो ये जो है बेटा ये हायर प्लांट्स में एब्सेंट है, यीस्ट में मतलब फंगस में ये नहीं होती, किसी प्रोटोजोआ में ये नहीं होती, ठीक है ना, ये यहां पर टोटली एब्सेंट है। जबकि अगर आप इसकी प्रेजेंस की बात करें तो ये एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो है बेटा जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स में कुछ ये ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, लोअर प्लांट्स के अंदर ये ऑर्गेनेली जो है ये मौजूद है। ये बेटा आपको बातें याद रखनी है, ठीक है ना। हम बात माइक्रोट्यूब्यूल की नहीं कर रहे, हम बात सेंट्रियोल की कर रहे हैं, ठीक हो गया, जो कि एक प्रॉपर ऑर्गेनेली है। चले, उसके बाद कुछ और बातें जो है बेटा वो हम इसकी डिस्कस करते हैं। फिर इसकी लोकेशन की, ये बेटा बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ ही जो है बेटा ये मौजूद होती है। चलें, उसके बाद आगे चलते। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो आपको समझनी है, वो क्या है? वो है बेटा डिफरेंस बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। अक्सर बच्चों को यह डिफरेंस नहीं पता होता, अक्सर बच्चों को यह नहीं पता होता कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या फर्क होता है। चले, ये फर्क मैं आपको बताता हूं, देखें थोड़ा सा समझने वाला है। देखो बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रियोल है, दीज आर सेंट्रियोल, ठीक है ना। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो एक सेल के पास दो सेंट्रियोल होते हैं और एक सेंट्रोसोम होता है। अब देखें ना, ये सेंट्रियोल है और ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पोजीशन के अंदर मौजूद है। बताया जाता ना कि ये 90 का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। कौन सा एंगल बनाते हैं? 90 का। और आप ये देखिए यहां पर ये लेबल किया हुआ है सेंट्रोसोम। तो टेक्निकल इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है ये बात मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए टेक्निकली जो है बेटा वो इनके अंदर डिफरेंस जो है वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए फर्ज कर लें ये सेल है, ठीक हो गया। ये जो है ना ये दो जो डॉटेड फॉर्म के अंदर मैंने बनाए हैं, दीज आर सेंट्रियोल, दीज आर सेंट्रियोल्स। इन दोनों सेंट्रियोल्स को इकट्ठा रखने के लिए, इन दोनों सेंट्रियोल्स को इकट्ठा रखने के लिए बेटा एक जो है एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। आप देखना ना इसके इर्द गिर्द ये मैं बना रहा हूं, जैसे एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। इन दोनों को, दोनों सेंट्रियोल को एक जगह पे रखता है ये, ताकि ये दोनों सेंट्रियोल जो है वो सेपरेट ना हो। ये जो जेल लाइक सब्सटेंस है इसको बेटा कहा जाता है, इसको आप नाम देते हो सेंट्रोस्फेयर। क्या नाम देते हो? सेंट्रोस्फेयर। ये सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर, दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रोसोम, दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रोसोम, ठीक है ना। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रोसोम क्या होता है। देखो बेटा इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसके कॉन्सेप्ट के बाद ही आपको सही बात में सही तरीके से जो है वो इसकी तादाद का अंदाजा होगा, जहां से मोस्टली एमसीक्यूज बनता है। देखें इस वक्त सेल के अंदर जो है बेटा ये न्यूक्लियस है, इस वक्त सेल के अंदर जो है वो दो सेंट्रियोल है और एक सेंट्रोसोम है। एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल जो है बेटा वो पाए जाते हैं, ठीक हो गया। यहां तक मेरा ख्याल है कि आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। चलें आगे चलते हैं। जैसे अभी मैं आपको कह रहा था कि तादाद को लेके इसके अंदर जो है वो बहुत एमसीक्यूज आते हैं। देखो बेटा जैसे जनरली जो है बेटा अगर आप एक सेंट्रियोल की बात करें तो फिर जो है वो थोड़ा सा मैं इसके स्ट्रक्चर को लेकर जो है वो बेटा आपको बताऊंगा। इसके स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें ना तो देखें एक सेंट्रियोल के अंदर अगर आप ये ऐसे देखें ना, ऐसे ये ऐसे एक माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है। दिस इज वन माइक्रोट्यूब्यूल। इसको क्या बोलोगे? माइक्रो, ये माइक्रोट्यूब्यूल है।
सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कंबाइन करें, ऐसे, जो कि इसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इस तरीके से अगर आप देखो तो बेटा ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। ये तीनों क्या है? दीज आर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। मेरा ख्याल है कि अब बात आपको क्लियर हो गया कि माइक्रोट्यूब्यूल और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, एक सेंट्रियोल के अंदर ऐसे जो ट्रिपलेट हैं वो 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। देखिए अगर ट्रिपलेट जो है बेटा वो 9 है तो सिंपल माइक्रोट्यूब्यूल कितने होंगे? बहुत इजी है बेटा, उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो चले मैं स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा हूं, फिर मैं इसकी तादाद के बारे में भी आपको समझाता हूं। देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि देखिए 9 होते हैं। आप ये देखो, ये 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें से गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जो है वो टोटल होते हैं। आप इसको गिन सकते हैं और ये सारे के सारे ट्रिपलेट्स हैं, सारे के सारे ट्रिपलेट्स हैं। चले अब जो है बेटा वो मैं इसकी जो है वो तादाद की तरफ आ रहा हूं। ये वो एरिया है बेटा जहां से अक्सर औकात एमसीक्यूज जो है वो बनता है और यही वो एरिया है जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। चलें ये कंफ्यूजन जो है वो हम जल्दी से अपनी क्लियर कर लेते हैं। देखिए जैसे अभी मैंने कहा कि इन जनरल एक सेंट्रियोल जो होता है बेटा, एक सेंट्रियोल उसके अंदर जो है वो आप देख सकते हो कि एक सेंट्रियोल होगा, क्योंकि सेंट्रोसोम में तो 2 होते हैं तो इसलिए यहां पर डॉटेड लाइन से शो किया गया। इसके अंदर 9 ट्रिपलेट है और 27 सिंपल माइक्रोट्यूब्यूल या ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। बुक में इसकी वर्डिंग को थोड़ा सा कंफ्यूजन डाली गई है तो वो कंफ्यूजन भी आपकी जो है बेटा वो क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया, ये एक सेंट्रियोल के लिए हमने बात किया। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, डिवाइडिंग स्टेज में नहीं है, क्योंकि जब डिवाइडिंग स्टेज में जो है बेटा वो सेल जाता है तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाते हैं। इंटरफेस के अंदर ही ऐसा हो जाता है कि सेल डुप्लीकेट, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं और वो 2 से 4 हो जाते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम बात करेंगे नॉन डिवाइडिंग सेल की, फिर उसके बाद जो है बेटा मैं आपको डिवाइडिंग सेल के बारे में भी जो है वो बता देता हूं। देखिए सबसे पहले बात करें हम नॉन डिवाइडिंग सेल की। नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर सेंट्रियोल की तादाद 2 होती है। सेंट्रियोल की तादाद 2 होगी और सेंट्रोसोम 1 होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा ट्रिपलेट्स की। देखिए बेटा अगर एक ट्रिपलेट के, एक सेंट्रियोल के अंदर अगर 9 ट्रिपलेट है तो डेफिनेट सी बात है कि जो है बेटा 2 सेंट्रियोल के अंदर 18 ट्रिपलेट्स होंगे। लेकिन अगर सिंपल माइक्रोट्यूब्यूल की बात करेंगे तो बेटा वो डबल हो जाएंगे, वो 54 हो जाएंगे। अब आप ये इस टेबल के जरिए जो है बेटा ये बात आपके लिए समझना जो है वो बहुत आसान हो गया। अब बात कर लेते हैं डिवाइडिंग सेल की, कि सेल डिवाइडिंग स्टेज में जो है वो एंटर होने जा रहा है और उसके सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हो गए। तो जब सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाएंगे और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे तो बेटा वो 2 से हो जाएंगे 4 और सेंट्रोसोम जो है बेटा वो 1 से हो जाएंगे 2। और इसी तरह जो माइक्रोट्यूब्यूल और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल की तादाद भी इसी लिहाज से बढ़ जाएगी। आप ये देख रहे हो कि बेटा ये जो है वो 4 सेंट्रियोल के अकॉर्डिंग होगी और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 108 हो गए। अब अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल ड्यूरिंग एनाफेज। अब देखो बेटा ये मैं एक एमसीक्यूज बोल रहा हूं, दोबारा से इसको रिकॉल करूं। हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल ड्यूरिंग एनाफेज। देखो बेटा एनाफेज जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि डिवीजन फेज की बात हो रही है और क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो एनाफेज के दौरान जो है बेटा सेंट्रियोल की तादाद 4 होगी, सेंट्रोसोम 2 होंगे, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल 108 होंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है बेटा वो आप क्वेश्चन का जो है वो आंसर बड़ी आसानी इसके साथ जो है वो कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से जो है बेटा समझ आ गई होगी। मैंने इसके स्ट्रक्चर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की तो बेटा ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, तमाम के तमाम माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो है बेटा ये बने होते हैं। फिर इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं बेटा कि आपने पढ़ा था कि ये जो है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो है वो कंस्ट्रिक्टिंग रिंग या क्लीवेज फारोस जो है ये पैदा करते थे। आपने पढ़ा था ना, ये बात मैंने आपको साइटोकाइनेसिस में भी बताई थी। मैंने आपको साइटोकाइनेसिस में बताया था कि एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि सेंट्रियोल से रेडिएट होते हैं, वहां से जो है बेटा वो सिग्नल जो है बेटा मिड ऑफ द सेल आते हैं, एक्टिन और मायोसिन एक्टिवेट होती है और क्लीवेज फारो बनती है।
ये सारे का सारा रोल जो है बेटा ये भी एनिमल सेल में जो है वो सेंट्रियोल परफॉर्म करते हैं। नंबर 2, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलीज जो है वो सेंट्रियोल से ड्राइव होती हैं। आप जानते हो कि उन ऑर्गेनेलीज के बारे में मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूं। इसमें सीलिया है, इसमें फ्लैजेला है और बेजल बॉडी। अक्सर बच्चा पूछता है कि सर ये व्हाट इज बेजल बॉडी, ये क्या होती है? तो बेटा सेल का वो पार्ट जहां से फ्लैजेला ओरिजिनेट होता है उस पार्ट को बेजल बॉडी कहा जाता है। उस पार्ट को क्या कहा जाता है? बेजल बॉडी कहा जाता है। माइटोटिक देखिए, नंबर 1 ये साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व होता है सेंट्रियोल। नंबर 2 ये इन्वॉल्व होता है माइटोटिक ऑपरेटस ऑर्गेनाइजेशन में। माइटोटिक ऑपरेटस होता है जिसमें जो है बेटा वो जो है वो सेंट्रियोल से जो है वो आप जानते हो कि ऐसे स्पिंडल्स निकलते हैं, ऐसे स्पिंडल्स निकलते हैं, ठीक है ना, ये स्पिंडल्स निकल रहे हैं। ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है तीनों तरह की, दिस विल कॉल द माइटोटिक ऑपरेटस। तो सेल डिवीजन से पहले ही ये माइटोटिक ऑपरेटस जो है वो ऑर्गेनाइज होता है और इसको ऑर्गेनाइज करने में सेंट्रियोल का रोल होता है। कुछ ऑर्गेनेलीज ये डेवलप करता है। इसके अलावा जो है बेटा ये जो है वो ये इंडिकेशन जो है दे रहा होता है, जब क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि पहले तो इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, साथ साथ उसके सेंट्रियोल भी एट द एंड ऑफ इंटरफेस जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो डुप्लीकेट जब वो हो जाते हैं बेटा तो यही चीज इंडिकेट कर रही होती है कि सेल अब माइटोटिक फेज के अंदर, डिवीजन फेज के अंदर जो है वो एंटर होने वाला है। तो ये चीज जो है बेटा सेंट्रियोल के हवाले से मैंने आपको जो है वो ब्रीफली जो है वो इसको एक्सप्लेन कर दिया। आपके जहन में कोई सवाल हो तो एज यूजुअल आप मुझसे उसका जो है बेटा वो आप वो क्वेश्चन पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूंगा। चले अब जो है बेटा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि है साइटोस्केलेटन। जैसे बेटा हर ऑर्गेनेली का मैं छोटा छोटा आपको मीनिंग भी बता देता हूं। देखिए साइटो का मतलब आप जानते हो कि ये सेल को कहते हैं। स्केलेटन एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है। आप जानते हो कि स्केलेटन का काम होता है सपोर्ट करना। तो ये कोई सेल का एक ऐसा पार्ट होता है जो सेल को बेसिकली इंटरनली प्लस एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं बेटा ये 3 तरह के होते हैं, जैसे कि यहां पर आपके पास मौजूद है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये कौन किस तरीके से होते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए बेटा माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में आपने याद रखना है कि ये लॉन्ग होता है, ये जो है बेटा ये बातें आपने याद रखनी है कि ये लॉन्ग होता है, अनब्रांच होता है, लॉन्ग होगा, अनब्रांच्ड होगा और सिलेंड्रिकल होगा। ये सेम लाइन एमसीक्यूज में आ जाती है, ठीक है ना, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइटोस्केलेटन इज लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो आपने ये बात याद रखनी है। फिर बेटा ये अगेन जैसे मैंने कहा कि तमाम के तमाम माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं बेटा वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसकी कंपोजिशन में आप ये बात याद रखोगे। फिर उसके बाद जो है बेटा इसका रोल क्या होता है, आप जानते हैं ना, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हुए हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिन के होते हैं। किसके ओरिजिन के होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। ये सेंट्रियोल से रिलेटेड चीज है। तो ये असेंबली और डिसअसेंबली में इन्वॉल्व होता है। असेंबली क्या होती है बेटा? असेंबली होती है कि इनका जो है वो क्रोमोसोम का एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर लेना, जैसे कि मेटाफेज के अंदर होता है। डिसअसेंबली जो है बेटा क्या होती है? डिसअसेंबली होती है कि जब एनाफेज आता है ना, देखें एनाफेज के दौरान ये स्पिंडल्स कुछ यूं अलग हो जाते हैं। ये एनाफेज के दौरान ऐसा होता है। ये देखें ना मेटाफेज में ऐसा होता था कि ये असेंबली हो रही है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स को इक्वेटर के ऊपर अरेंज किया जा रहा है। जबकि जब एनाफेज आता है तो ये डिवीजन होती है और डिसअसेंबली का प्रोसेस होता है। अब देखें ना डिसअसेंबली होती है, डिसअसेंबली हो रही है, ये एनाफेज के दौरान होता है। तो ये असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल्स के अंदर जो है बेटा ये इन्वॉल्व होते हैं, जो कि क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है बेटा ये शामिल होंगे। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है बेटा ये बात फिर क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन की आई, माइक्रोट्यूब्यूल की आई, तो फिर वही ऑर्गेनेलीज आ गई, सीलिया, फ्लैजेला, बेजल बॉडी। ये जो है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेटेड ऑर्गेनेलीज होती है। तो ये ऑर्गेनेलीज बनाने में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। ये बात भी आपने नोट रखनी है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो है बेटा हम अगले पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि है माइक्रोफिलामेंट। देखो बेटा माइक्रोफिल, जैसे इसमें जो ज्यादातर जो एमसीक्यूज कॉमन आस्किंग एमसीक्यूज है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। देखो बेटा इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन आस्किंग एमसीक्यूज है ना, वो आता है इसकी कंपोजिशन को लेके, इसकी कंपोजिशन को लेके एमसीक्यूज आता है। देखो बेटा वो क्या है, इसकी जो है बेटा कंपोजिशन को लेके एमसीक्यूज आता है। और इसमें इसकी कंपोजिशन चले मैं जल्दी से बता देता हूं। इसकी कंपोजिशन जो है बेटा एक्टिन, मायोसिन, जो कंडक्टाइल प्रोटीन होती है वो बेसिकली माइक्रोफिलामेंट प्रोटीन होती है, ठीक है ना। इसी तरह आपने नाम सुना होगा ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन का।
ये प्रोटीन जो है मिलकर माइक्रोफिलामेंट्स जो है बेटा वो बनती है। ये कंडक्टाइल प्रोटीन्स है, ठीक है ना। इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन जो है बेटा वो डेवलप करना, जो है वो इनका मेजर रोल होता है। चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर ये सेल के अंदर क्या रोल प्ले करती है बेटा, इसका सेल के अंदर जो साइक्लिक जो सेल मूवमेंट्स होती है ना, सेल मूवमेंट्स, उनके अंदर एक किरदार होता है। जैसे साइक्लोसिस जो है, साइक्लोसिस इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि साइटोप्लाज्मिक, ये कौन सी मूवमेंट है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट मतलब जैसे जैसे साइटोप्लाज्म जो है बेटा ये फ्लो करेगा वैसे वैसे ऑर्गेनेलीज फ्लो करती है। इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसको साइक्लोसिस कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक कागज की एक कश्ती आप बनाते हो और जनाब पानी के अंदर उसको रखते हो, जैसे जैसे पानी चलता है वो वैसे वैसे चलती है। ये जो मूवमेंट होती है ये साइक्लोसिस मूवमेंट होती है। इसके अंदर जो है साइटोस्केलेटन का बड़ा किरदार होता है। दूसरी एमोबाइड मूवमेंट है, जैसे अमेबा मूव करता है कि अमेबा जो है बेटा वो किसी स्पोर्ट को सूडोपोडिया की मदद से, किसी स्पोर्ट की मदद से जो है वो मूव करेगा। यहां पर जो है बेटा साइटोस्केलेटन्स ऑर्गेनेलीज के लिए वो स्पोर्ट बनते हैं, ठीक है ना, जिनको पकड़कर ऑर्गेनेलीज जो है वो साइटोप्लाज्म के जो है एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर जो है वो मूव कर पाती हैं। तो ये दो तरह की मूवमेंट के अंदर जो है बेटा वो किरदार अदा करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट और दूसरी एमोबाइड मूवमेंट के अंदर इसका रोल होता है। ये बात आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है। उसके बाद अगली जो चीज है बेटा वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है ना बेटे, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसका नाम इंटरमीडिएट इस वजह से क्योंकि इसका डायामीटर इन बिटवीन होता है माइक्रोफिलामेंट के और माइक्रोट्यूब्यूल के इन बिटवीन जो है बेटा इसका डायामीटर जो है वो पाया जाता है। फिर ज्यादातर एमसीक्यू जो है वो इसके फंक्शन को लेकर आता है। चलो मैं बताता हूं, बेसिकली इसके दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इस फंक्शन जैसे यहां पर मेंशन है कि सेल की शेप मेंटेन करता है, सेल की जो शेप होती है ना वो ये मेंटेन करता है। नंबर दो, ये सेल को कंपार्टमेंट्स के अंदर जो है ये डिवाइड कर देता है। सेल को किस में डिवाइड करता है, कंपार्टमेंट्स के अंदर जो है बेटा ये डिवाइड करता है। इंटीग्रेशन करता है, जैसे मतलब जो है वो सेल को मुख्तलिफ एरियाज में डिवाइड कर देगा। उन एरिया से क्या होता है कि सेल की वर्किंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हर हिस्सा अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करता है, ठीक है ना। तो सेल को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। जो है बेटा एक और बात, छोटी सी बात मैं बता दूं, ये खासकर माइक्रोफिलामेंट के बारे में। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये सेल को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना, सेल को सपोर्ट भी करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं, खासकर जो एनिमल सेल होते हैं उनके दरमियान में कुछ टाइट जंक्शंस होते हैं जो दो एनिमल सेल्स को जैसे प्लांट्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना, इसी तरह एनिमल्स के अंदर टाइट जंक्शंस होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, और ये टाइट जंक्शंस इंटरनली माइक्रोफिलामेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। चले यहां पर जो है बेटा वो हमारा टॉपिक जो है वो ये वाला मुकम्मल होता है। इस हवाले से अगर आपके जहन में किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आपने बगैर किसी हेजिटेशन के मुझसे क्वेश्चन पूछना है, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।